आज से 40 साल पहले का जीवन और इस समय के जीवन में काफ़ी अंतर आ गया है। लोगों के रहन सहन, खाना पीना, सोच विचार, हर चीज़ में अंतर आया है। पहले के लोग स्वयं के ऊपर इतना खर्चा नहीं करते थे, हैं? पहले के लोग अपने तन पर, तन के लिए इतना खर्चा नहीं करते थे। बाल धोते थे, मिट्टी से धोते थे, शैम्पू का खर्चा कम, साबुन चलती नहीं थी, शरीर में भी मिट्टी लगाते थे, उबटन लगाते थे, इस तरह की प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करते थे तो उसका खर्चा कम। इसके पश्चात इतने सारे तरह के टेरालैंड, टेरिकॉट, इस तरह के कपड़े नहीं चलते थे, केवल सूती कपड़े चलते थे, और ज़्यादा होगा तो बनारसी साड़ी, और ज़्यादा हो तो सिल्क की साड़ी, बस इससे ज़्यादा साड़ियाँ भी नहीं थी, तो वो भी खर्चा कम हुआ, है ना। मोबाइल नहीं थे तो मोबाइल का खर्चा कम हुआ। और ये जो मैं देख रही हूँ कि जयपुर, अभी मैं सुबह 17 मंदिर के दर्शन करके आई। कितने? 17। और इतने पास पास एक मंदिर, फिर 10-12 घर, फिर एक मंदिर, फिर 10-12 घर। ये क्या है? और कोई मंदिर नज़र ही नहीं आ रहे यहाँ तो मुझे। जैन मंदिर के अलावा कोई और मंदिर नज़र ही नहीं आ रहे हैं। लोगों को कमाना और मंदिर बनाना, इसके सिवा मुझे लगता कोई दूसरा काम नहीं था। पाटौती का मंदिर, लश्कर का मंदिर, और दीवान जी का मंदिर, छोटे दीवान जी, बड़े दीवान जी, देवरानी का मंदिर, जेठानी का मंदिर, बाकली वालों का मंदिर, मंदिर ही मंदिर। यहाँ घर कम नज़र आ रहे हैं और मंदिर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और आजकल के जैसे मंदिर नहीं कि एक हॉल बना दिया, एक वेदी बना दी, लो मंदिर बन गया, ऐसा भी नहीं है। पहले के मंदिर, क्या मंदिर, जगह कितनी, जितने में आज मंदिर बनते हैं उतने तो पहले के समय में चौक होते थे, उतने के तो आंगन होते थे जितने में अब मंदिर बन रहे हैं। और जितना खर्चा आज के मंदिरों में आ रहा है उससे 10 गुना खर्चा पहले के मंदिरों का था। और जितना सोने का काम तुम करवा रहे आज, उससे ज़्यादा सोने का काम पहले के मंदिरों में मैं देख के आ रही हूँ। और वर्तमान समय में नए मंदिरों में कार्विन का काम तो है नहीं है, प्राचीन मंदिरों में तो कार्विन का काम भी बहुत है। क्या एक से एक मंदिर, क्या विशाल मंदिर। खाते कम थे, पहनते कम थे, मंदिर ज़्यादा बनाते थे। खुद के लिए खर्चा कम करते थे, लेकिन धर्म के लिए खर्चा ज़्यादा करते थे। जो मैंने अभी इतने समय में अध्ययन किया है, जब से मैं जौहरी बाजार आई हूँ, जब से मैंने देखा है, वर्तमान के समय के लोग स्वार्थी ज़्यादा हो गए। मेरे लिए होना चाहिए और किसी के लिए हो ना हो। और मंदिर के लिए तो बाद में सोचेंगे, भाई अभी तो दिया था, अभी 11,000 तो दिए थे, अभी 2,000 तो दिए थे, अभी तो दिए थे, अब फिर दें क्या मंदिर? अपने लिए कुछ ना करें क्या? अपने लिए सिर से लेके पैर तक के लिए कितना खर्चा करते हो? बोलिए। सिर से लेके, पहले तो बालों का शैम्पू आता है, ठीक है, फिर बालों में लगाने वाली क्लिप आती है, तो 1-2 से काम तो चलेगा नहीं, 10-20 तो मैचिंग की होनी चाहिए, हैं?
फिर बालों में लगाने वाली तरह तरह की और भी चीज़ें, कलर करने वाला होता है। एक बालों के लिए देखो कितना खर्चा करते हैं, कलर भी करना पड़ता है। फिर वर्तमान के हमारे जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें बाल खड़े भी करने पड़ते हैं। बाल खड़े रहें, कैसे खड़े रहें, उसके लिए भी दवाइयाँ आती हैं। फिर बाल को बिठाना है तो फिर कैसे बिठाएं, फिर उसके लिए दूसरी दवाई लगाई जाती है। एक बालों के लिए कितना खर्चा है। फिर उससे नीचे आओ, अब आई शक्ल। अब शक्ल में नाक भी है, कान भी है, आँख भी है और मुंह भी है। तो कानों के लिए सोने के कितने तरह के होंगे। अभी ये पिछली वाली शादी में तो पहने थे, अब नहीं चाहिए मुझे, ये तो सबने देख लिए हैं, अब दूसरे चाहिए हैं। जितनी शादियां होंगी उतने सेट बनेंगे। फिर आँखों के लिए खर्चा होता है, आँख में लगाने वाली चीज़ें अलग आती हैं 10 तरह की। कई बार लोग ज़्यादा तैयार होके आते तब नज़र पड़ जाती कभी कभी मेरी, देख लेती हूँ इनने क्या क्या किया है। आँखों में 10 तरह की चीज़ें लगाने की होती हैं। फिर उससे नीचे आओ, गाल होते हैं, फिर गालों में लगाने वाले ही चीज़ें होती हैं। अब इस मुंह को सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है। वहाँ कितना संयम रखते हैं लोग, 1 घंटे तक बिल्कुल ऐसे बैठे रहते हैं। वहाँ घिसाई पुताई लिपाई चलती रहेगी। यदि यहाँ कह दिया जाए कि 1 घंटा माला बिल्कुल बिना हिले डुले आप शांति से फेर लीजिए, अच्छा 1 घंटा कोई माला फेरी जाती है क्या? हमसे नहीं बैठा जाएगा एक आसन में। और ब्यूटी पार्लर में वो कहे कि हिलना मत, ओंठ मत हिलाना, गाल मत हिलाना, ये मत हिलाना, बिल्कुल। तो इस चेहरे के लिए कितना खर्चा करते, कितने तरह की क्रीम होती है, कितने तरह की पाउडर होते हैं, कितनी तरह की लिपस्टिक होती है। फिर उसके बाद में और नीचे आओ तो फिर हुआ गला। गले के लिए भी, गले में क्या पहनते हैं? अरे बोलो ना, हिंदी में बोलो, हिंदी में। तुम भी पहनते हो क्या? नहीं ना, क्यों नहीं पहनते? ये क्यों पहनते, ये क्यों नहीं पहनते हैं? शब्द क्या है? हार, जीत। जो जीत गया तो उसने हार नहीं पहना, और जो हार गया, क्या चाहिए आपको? जीत चाहिए कि हार चाहिए आपको? हैं? हार ही चाहिए ना तो। हाँ हाँ, आप उन्हें जिता दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो सोने का हार दिलवा दो। फिर हाथों में आओ तो हाथों में भी 10 तरह की चीज़ों का खर्चा होता है। फिर पाँव में आओ तो पाँव में 10 तरह की चीज़ों का खर्चा होता है। पहले इतने खर्चे नहीं होते थे। पहले तो इंसान सजने संवरने के प्रति इतना सावधान नहीं था, बस जैसे रह रहे हैं। एक बिंदी लगा ली, और बिंदी भी नहीं चलती थी। आज से 40-50 साल पहले तो ये जो चिपकाने वाली बिंदी है ना, ये भी नहीं चलती थी। इसके पहले तो वो चलता था, वो सिंदूर। इतना सा आईना होता था, इतना सा आईना में देख देख के अपना वो लगा लेते थे, और हो गया काम भाई, अपने निशानी हो गई सुहाग की। और पहले के लोग तो, मैंने जो अपने परिवार वालों में पुराने बुजुर्गों से सुना है कि 7 दिन में 1 दिन कंघी होती थी, बाल बनाते थे 7 दिन में 1 दिन। और इतनी टाइट चोटी बनाते थे कि एक बाल 7 दिन में निकल नहीं सकता था। ऐसे ही था क्या आपके यहाँ भी? राजस्थान में था, पुराने समय में था, सभी जगह था ये। 7 दिन में 1 दिन बाल खोलते थे, कहीं बाल भोजन में ना आ जाए, कहीं बाल यहाँ ना आ जाए, कहीं बाल वहाँ ना आ जाए। बड़ा परहेज रखते थे और बड़ी टाइट चोटी बनाते थे, और सिर ढक के रखते थे कि बाल ना फैल जाएं घर में, हैं? और अब दिन में कितने बार बाल बनते हैं? सो के उठ के सबसे पहले क्या देखा जाता है? अच्छा, चोटी बनती नहीं है, पूरे से खोल ही दिए। पहले बाल बांधते थे तो वो भी बंधी रहती थी, अब बाल खुले रखते हैं। अब वो भी कहती है
सास है, लड़के की माँ है, मैं नहीं करूँगी वहाँ शादी, वो मुझे परेशान करेगी। अब वो किसी के साथ रहना नहीं चाहती है। बंधुओं, बात करनी है कि पुराना समय का खर्चा कहाँ होता था और अब के समय का खर्चा कहाँ होता है। अपने लिए चाहे कपड़े खरीदने जाओगे, 10,000 के खर्च के कपड़े खरीदने जाओगे, 20,000 के खरीद के लाओगे, और मंदिर में 500 रुपये देने जाओगे, 250 रुपये दे के आओगे। नहीं नहीं, जयपुर की बात नहीं है। और आपको देख के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप उनके वंश के हैं जिन्होंने इन मंदिरों को बनाया है। आप उन परंपरा में हैं जिन्होंने इन मंदिरों को बनाकर उसके अभिषेक किया है, शांति धारा की है, पूजन किया है। और ज़्यादा पुराना नहीं, मुश्किल से 3-4 पीढ़ी पुरानी, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। आप उनके वंशज हैं, ऐसे महान पुरुषों के वंशज हैं जिन्होंने ऐसे महान महान मंदिर बनाए हुए हैं। आज आप उनकी सेवा करते हैं, आज आप उनकी वैयवृत्ति करते हैं, आज अभिषेक करते हैं, कोई अध्यक्ष है, कोई मंत्री है, आज आप अभी भी संभाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कम से कम आप दर्शन ही कर लो, ये संकल्प लो कि साल में 6 महीने में एक बार कम से कम जयपुर के मंदिरों के दर्शन करेंगे, बाहर के नहीं, मंदिर के उसके बाहर के नहीं, क्योंकि वहाँ तो समाज बहुत चली गई है, आपकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपकी ज़रूरत है। तो कम से कम आप लोग ये संकल्प लो कि आप साल में 6 महीने में एक बार ये पूरे जयपुर के मंदिरों के दर्शन करोगे। आप ये बना लो, 1 महीना इस साइड के, या अगले महीने उस साइड के, या 2 महीने में वहाँ के, या 1 महीने में वहाँ के, ऐसा आप एरिया बांट लो और उसके बाद दर्शन करो। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे बोलिए ना, कौन कौन कर सकता है? हाँ, उठाइए उठाइए हाथ। आप लोगों के मंदिर हैं, देखो आपके दादा परदादा ने बनाए हैं, अभी उनके द्वारा बनाए हुए मंदिरों में आप नहीं जाएंगे तो आप मामला फिर दादा परदादा का आप सम्मान नहीं कर रहे, इसका मतलब है। तो प्राचीन समय में जो लोग थे वो श्रद्धावान थे, श्रद्धालु थे, कमाई भी खूब करते थे, क्योंकि यहाँ पर सारा काम किसका था? रत्नों का था। और यहाँ तो प्राय सभी घर जैनों के हैं। ऐसा लगता है कि ये जो जौहरी बाजार है, किशन पोल है और चांद पोल है, केवल जैन ही रहते थे यहाँ पर, और कोई रहता ही नहीं था। ऐसा जो मैं देख रही हूँ और इतने मंदिर देख रही है, सारे मंदिर भरे होते थे, इन मंदिरों में पैर रखने की जगह नहीं होती थी। इतने भक्त थे पूजा करने वाले, इतने भक्त थे अभिषेक करने वाले, और इतने भक्त थे प्रवचन सुनने वाले। अभी दीवान जी का मंदिर का जो वो प्रांगण देखा, कितना बड़ा प्रांगण था, है, इतने विशाल प्रांगण में बता रहे थे, वो भी भर जाता था। जब प्रवचन होता था पंडित जी का तो वो भी भर जाता था। और इस मंदिरों के साथ साथ इस जयपुर में इतनी सारी धर्मशालाएं हैं, लोग नई जमीन खरीद रहे हैं। जितने हमारे पुराने लोग हैं वो आपस में बैठकर मीटिंग करें कि जो पुराने मंदिर हैं, जब नए मंदिर बनते हैं तो उनसे निवेदन करें कि हमारे यहाँ से प्रतिमा ले जाकर उस प्रतिमा को विराजमान करें, तो उस मंदिर में अतिशय होगा, चमत्कार होगा। पुरानी मूर्तियों में ऊर्जा है, पुरानी मूर्तियों में शक्ति है, भक्ति की ऊर्जा अभी भी उनमें भरी हुई है। आप उस प्रतिमा को वहां विराजमान करोगे तो वहां भी चमत्कार होंगे, और नए मंदिर में नई प्रतिमा रखोगे तो चमत्कार होने में टाइम लगेगा, चार्ज होने में टाइम लगेगा, देवताओं का वास होने में टाइम लगेगा। यहाँ से जो प्रतिमा ले जाओगे, उस प्रतिमा के साथ साथ उनके साथ जो रहने वाले देव हैं उन्हें भी कहो कि आप भी हमारे साथ चलो और हमारे जैन भक्तों की रक्षा करो। ऐसे विशाल विशाल प्रतिमाएं, नए प्रतिमाएं नहीं, प्राचीन प्रतिमाएं भेजो नए मंदिरों में, ताकि उनकी सेवा पूजा अच्छे से हो और भक्तों के साथ में चमत्कार हो। और वो भी कौन है? वो भी तो आपकी परंपरा के हैं। वो लोग कौन है? वहाँ जो गए सब यहीं से तो गए हैं, वो कोई बाहर से तो आए नहीं है, तो वो भी आपके परिवार के लोग हैं। यदि यहाँ की प्रतिमा वहाँ जाएगी तो वहाँ पर भक्तों को प्रतिमा का जो सेवा पूजा वो करने का मौका मिलेगा। और यहाँ आप इतने बड़े मंदिर में
कहीं 1 जने, कहीं 2 जने, कहीं 3 जने हैं, और वहां ढेर सारे लोग अभिषेक करेंगे तो भगवान जी भी खुश हो जाएंगे। हालांकि भगवान जी हमारे वीतरागी हैं, लेकिन उनके साथ जो देवता हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे। और जब देवता प्रसन्न होता है तो क्या कहता है? तथास्तु। क्या चाहिए? तथास्तु, जो चाहिए वो ले लो। तो जो जैन मंदिर हैं सारे यहाँ पर, आप इनको तो आप पर्यटक जैसे जो बाहर से आते हैं उनके देखने के हिसाब से बनाए। लोग आते हैं, वो महल घूमा और जंतर मंतर घूमा, और एक आध चीज पैलेस, कौन सा पैलेस है, सिटी पैलेस घूमा और अपने चल दिए। लाखों जैन आते हैं, लाखों जैन आते हैं जयपुर में। अरे उन्हें ये मंदिर दिखाओ कि ऐसे मंदिर भी होते थे। हमारे छोटे छोटे जितने बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उन्हें इन मंदिरों में लाओ और बताओ कि हमारे दादा परदादा ने ऐसे मंदिर बनाए हैं, ऐसे विशाल मंदिर बनाए हैं। यहाँ के दर्शन ही नहीं करवाओगे तो उन्हें क्या पता होगा कि हमारे प्राचीन मंदिर होते कैसे थे। जब आप ही नहीं आओगे तो आपके बच्चे कैसे आएंगे? और वैसे वो जरा सा बड़ा हो जाएगा तो हॉस्टल चला जाएगा, फिर वहाँ से पूना चला जाएगा, वहाँ से बेंगलोर चला जाएगा, वहाँ से विदेश चला जाएगा। वो तो बेचारा इससे वंचित ही रह जाएगा। यदि आपने इन मंदिरों के दर्शन अपने बच्चों को नहीं करवाए तो कम से कम साल में 6 महीने में इन मंदिरों के दर्शन करने आओ, और दर्शन करके इन मंदिरों में आप द्रव्य भी चढ़ाओ और जो सहयोग है वो भी करो। और जो मैंने बताया है कि जो आने वाले भक्त हैं उनके हिसाब से इन मंदिरों की एक वेबसाइट भी बनाओ कि यदि कोई जैनी आके बाहर से दर्शन करना चाहे तो वो दर्शन करे, और जो हमारे आने वाले बच्चे हैं वो चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे आने वाली पीढ़ी अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत विद्वान है, दिमाग बहुत तेज है। यदि आप उनका दिमाग सही जगह उपयोग करोगे तो वो बिल्कुल सही काम करके देंगे आपको। वही आप जो काम घंटों में करते हो, तुम्हारे बच्चे वो काम मिनटों में कर देंगे। आप कहो तो उनसे, बच्चों को उन्हें डायरेक्शन दो तो सही। अभी हमारी एक बहन जी ने कितना अच्छा भजन गाया, कितना मधुर, कितना मीठा, कितना सुंदर। ऐसे ऐसे कलाकार हमारे यहाँ पर हैं, ऐसे सुंदर मधुर भजन गाने वाले हमारे यहाँ पर हैं। ऐसे बच्चों की भजन संध्या रखो ताकि तुम सुनो और वो सुनाए, तो दोनों को आनंद प्राप्त हो। बंधुओं, जैन समाज में निधियाँ बिखरी पड़ी हैं, बस उन्हें समेटने की ज़रूरत है। यदि एक बार समेट कर आपने उसका हार बना दिया तो तुमसे बड़ा इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं है। तो आज बड़ा आनंद आ रहा है। मैंने बड़े अच्छे अच्छे मंदिरों के दर्शन किए, पहली बार किए हैं। पहली बार जयपुर आई हूँ पहली बार जयपुर आई हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि जयपुर इतना अच्छा है, इतना सुंदर है। सुनती थी और मैं सोचती थी होगा, चलो ठीक है, लोग कहते हैं होगा, अपने अपने घर की तो सब बड़ाई करते हैं। हाँ, ऐसा सोचती थी मैं, लेकिन जब आकर देखा तो वास्तव में लगा कि ये सही कहते थे, ऐसा नहीं है। और जितनी बहुएं बैठी हैं ये सब नियम लें कि इन मंदिरों में दर्शन करने आएंगी, महीने में एक बार तो दर्शन करने आएंगे। इधर उधर घूमने के लिए जाते हो ना, मॉर्निंग वॉक करने जाते हो, इतने मंदिरों के दर्शन कर लो, अपने आप पतली हो जाओगी। पतले होने के लिए कोई खाना छोड़ता है, कोई डाइटिंग करता है, कोई कुछ करता है। नियम ले लो कि 1 महीने इन मंदिरों के दर्शन रोज करेंगे, गारंटी से तुम्हारा 2 किलो 4 किलो वजन कम हो जाएगा। मंदिर में जाओ, फिर पैर धो, फिर झुको, फिर बैठ के दर्शन करो, फिर खड़ी हो। एनर्जी वेस्ट हो रही ना, जहाँ एनर्जी वेस्ट होगी वहीं पर तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। तो ऐसे काम करो कि तुम्हारा काम भी हो जाए और भगवान की भक्ति भी हो जाए, दोनों काम हो जाएंगे। तो जयपुर में जैसा कि अन्य शहरों में देखते हैं कि बहुत हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया है, लेकिन जयपुर में ऐसा देखने को नहीं मिला। यहाँ की संस्कृति समृद्ध थी और बढ़िया अच्छी तरह से इसका संरक्षण हुआ है। यहाँ के जो तुम्हारे बुजुर्ग थे वो सबसे मिलकर चलते थे, इसलिए इस संस्कृति को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया है।
अब आप इसकी रक्षा करो, अब आगे कोई हाथ ना लगाए, इसकी जिम्मेवारी आपकी है। ऐसे नहीं कि हम जाने और हमारा घर जाने और हमारा परिवार जाने। यदि आप इस क्षेत्र के रहने वाले थे तो इस क्षेत्र के रहने, भले आप बाहर चले गए हो, लेकिन जिम्मेवारी आज भी आपकी है और आपको इस बात को समझना चाहिए। यदि अपनी जिम्मेवारी समझते हो और वही जिम्मेवारी फिर अपने बच्चों में दो, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार यहाँ अभिषेक करने आओ, पूजा करने आओ, महिलाएं पूजा करें, पुरुष अभिषेक करें, फिर बाद में बैठ के दोनों पूजा करें, यहाँ माला फेरें, यहाँ देखें कि क्या गड़बड़ है, क्या ठीक है, उसे किस तरह ठीक कराना है। यदि ऐसा होता रहा तो ये संस्कृति अभी 100-200 साल आगे और चल जाएगी। तो आज तो प्रवचन हुआ ही नहीं, आज तो वंदना हो गई, तीर्थ यात्रा हो गई। आज तो 17 मंदिरों की तीर्थ यात्रा हो गई। तीर्थ यात्रा से कम नहीं है वो। प्राचीन मंदिरों की वंदना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं होती है। 250 साल पुराना मंदिर है। 250 साल में ये कहा जाता है कोई प्रतिमा यदि 100 साल तक जमीन के अंदर रहे और यदि पंच कल्याणक भी नहीं हुआ हो तो भी वो प्रतिष्ठित मानी जाती है। फिर तो ये यहाँ के मंदिरों की जो प्रतिमाएं हैं, 250 वर्ष से पूजा हो रही इनमें, 250 वर्ष से इनका अभिषेक हो रहा है, ये तीर्थ कैसे नहीं होगी? ये किसी तीर्थ से कम नहीं है। यहाँ की वंदना किसी तीर्थ वंदना से कम नहीं है। इसलिए आप यदि तीर्थ करने की भावना हो तो बाहर तीर्थ तो जाने ही जाना, आप यहाँ के दर्शन करने के बाद जो महसूस करोगे ना, वो भी आपको तीर्थ की फीलिंग आएगी। ध्यान से दर्शन करना, जैसी प्रतिमाएं यहाँ हैं वैसे ही तीर्थों पर होती है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और जयपुर के जैन मंदिरों की तीर्थ यात्रा का बड़ा ही महत्व है। गुरुत्वाकर्षण का चंद्रमा में, भौतिकता में आकर्षण का और यहाँ के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का और पुराने मंदिरों के अभिषेक का बड़ा ही महत्व है। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का और पुराने मंदिरों में पूजा का बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का और दोपहर में होने वाले विधान का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का और विधान में बैठने का बड़ा ही महत्व है। और मंदिरों में देवरानी जेठानी का बड़ा ही महत्व है। ग्वालियर के महल पे देखा था मैंने ऊपर, वहाँ देवरानी जेठानी का मंदिर था और यहाँ दूसरी बार देख रही हूँ। बाल कटाने में नाऊ का, त्रेंचों में काऊ का और आने वालों में लखनऊ का बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, चूना की छुई का और आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। दैने में दांत का, खेत में खाद का और आने वालों में फरीदाबाद का बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में जौबनेर का बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का बड़ा ही महत्व है। रसोई में लोटा का और गुजरात में मोटा का, मोटा भाई, बड़ा भाई। गुजरात नहीं तो तुम्हारा वाला मोटा ऐसे होता है और वहाँ वाला मोटा वो दूसरा होता है। गुजरात में मोटा का और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में देर का, फलों में बेर का और आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। नेता के दौर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर और उदयपुर का बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में चेन्नई का बड़ा ही महत्व है। ओम नमो भैवतो वड्डमानसैरीसस्य चक्रम जलंतम गच्छेजायासम पायलम लोयाणम बोयणम जयवा विवादेवार्थम मिड़ेवारेणंगड़वेया रायंगड़ेवा मोयेण वा सभ्य जीव सत्तानम अपराजतो भवतु रक्ष रक्षस्व। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं राम अस्याउषा नमः। राम हरदोभ्यो नमः। ह्रीं सिद्धेभ्यो नमः। ओम सूर्येभ्यो नमः। ओम पाटकेभ्यो नमः। ओम सर्वसादिभ्यो नमः।
अतीतान कट्टोटान काला सुल्तानम सत्तान मंच काला मंचे पूजे बंदावे नमन स्वामी दुख को कम को बोलाओ सुगई गुणम स्वाई मणम जन्म संपत्तियो मज्जम नमोस्तुत अपराणेक दीक्षा शुल्लका दीक्षा क्रिया 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 प्रारंभ क्रिया भाव पूजा वंदना इष्टा समेतम श्री योग भक्ति का स्त्रगम करो में सभी नौवा नवोकार मंत्र का जाप कर लीजिए। ओम ह्रीं मरम शेष नमः स्वाहा। 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं नमः। स्वाहा। अभी जो माता जी बनी है उनका नाम संस्कृति भूषण माता जी नाम रखा है। ते पर साफा हमारे अतिथि प्यारे पहना दो माथे पर साफा हमारे अता पहना दो गले में माला पहना दो गले में माला। पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। पीछे रे पीछे ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर हाथों में माता ने ये थाम लिया है। पीछे बोलो ना ओ पीछे बोलो ना ओ पीछे बोलो ना ओ पीछे वो शिष्या संस्कृति भूषण माता सठ जीव निकाय रक्षणाय मार्दवादी गुणोपेतमिदम भिक्षुकोपकरणम ग्रहण 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 ग्रहण। बोलो संस्कृति भूषण माता जी की। का प्यारा ये कमंडल बच गया शोर सारे भूमंडल सारे भूमंडल। ओम रत्नत्रय पवित्रीकरणांगाय बाह्याभ्यंतर मल शुद्धाय नमः। भो संस्कृति भूषण इति शौचोपकरणम ग्रहण 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 इति नश्वा। पानी लागे बाकी पानी लागे माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। से दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे ओम पास। शांति 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 शांति। ओम नमो रिताणम नमो श्रद्धाणम नमो वायुर्याणम नमो वज्रणम नमो लोहे सब्बशाणम कर पात्रम ग्रहण 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 इति नमः स्वाहा। ओम नमो रिताणम नमो श्रद्धाणम नमो वायुर्याणम नमो वज्रणम नमो लोहे सब्बशाणम। ओम ह्रीं दर्शन प्रतिमा वृत प्रतिमा सामायिक प्रतिमा प्रोस्तोपास प्रतिमा सचित त्याग प्रतिमा रात्रि त्याग प्रतिमा और ब्रह्मचर्य प्रतिमा आरंभ त्याग प्रतिमा परिग्रह त्याग प्रतिमा अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा इति व्रतम संकल्पम आरोपयामि नमः स्वाहा। बोलो गणनीयार क्या स्वस्थ भूषण माता जी की जय। बंदामी माता बंदामी बंदामी। तीनों लोग धन्य है तीनों लोग धन्य है एक नहीं ज्योति जली स्वस्ति भूषण की रेली चली। ये पहला अवसर होगा कि किसी वृत्ति के लिए इस प्रकार से दीक्षा का आयोजन हुआ। वस्तुतः आज से आप सभी को भी संयम में रहना है क्योंकि आपने ये संयम का महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया। बड़े पुण्यशाली हैं आप सभी। ये बड़े पुण्य से ऐसे योग मिलते हैं।
अन्यथा बहुत प्रयास करते हैं तब भी दीक्षाएं देखने को नहीं मिलती हैं और करवाने को भी नहीं मिलती। तो राजस्थान जैन सभा का ये ऐतिहासिक क्षण रहा। कल्याण की भवहरण भगवान की, चल रे राही चल, चल रे राही चल। कौन है अपना यहाँ किसको पराया, हम कहें एक की आँखों में खुशियाँ, एक के आंसू बहे। लगा है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ कर एक अतिशय का दर्शन हुआ। मैं मुनि सुब्रत महाराज की जय बोलती हूँ। फर्स्ट टाइम आने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पता नहीं स्वर्गलोक में ही आ गई हूँ। यहाँ का वातावरण बहुत शांत और आनंदमय है, इसलिए मैं यहाँ बार बार आना चाहूँगी। भगवान मुझे दोबारा बुलाए, मैं दोबारा आना। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे सपने पूरे हो गए। इतना अच्छा, इतना मनोहर मंदिर है, देखने बनता है और भगवान हमें बार बार बुलाए अपने दर्शन के लिए, बस यही कामना है। प्रभु के दर्शन करने की इच्छा होती है। जय जिनेंद्र। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।